Respected teachers and dear students, may peace be upon all of you. I am Engineer Majid Amin and I welcome you to my YouTube channel Mastering Mathematics for Engineer Majid Amin. Today we are going to discuss this topic, translation and rotation of axes simultaneously. Dear students, आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले हमने 2-3 वीडियोस बनाई थी और इस पर अपने एक सेपरेट वीडियो बनाई है. इफ़ यू रिमेंबर, वहाँ पे हमने ये कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई एक्स वाई फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्स एक्सेस इट इज़ लेट्स से वाई एक्सेस, और कोई स्टूडेंट यहाँ पे आके अपना एक फ्रेम बनाए, कैपिटल वाई कैपिटल एक्स, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस. मिसाल के तौर पर ये कोई पॉइंट है, ये अब इसके स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट्स भी होंगे और ये भी होंगे. ये हमारे लिए ऑरिजिन है. दिस इज ओ डैश ऑरिजिन बट फॉर द ब्लू नॉट फॉर द ब्लैक, एच कामा के. ये बातें हमने ऑलरेडी वहाँ पे की है. एनी कन्फ्यूजन लेट मी नो. तो इसके और इसके दरमियान में ताल्लुक क्या होगा? कैपिटल एक्स प्लस एच कैपिटल वाई प्लस के. इन इक्वेशंस को we call that these two equations, we call them equations of translation. Exactly in the same way हमने रोटेशन के लिए भी किया. लेट्स से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये अगर रोटेट कर जाए, कैपिटल एक्स एक्सिस कैपिटल वाई एक्सिस, ये है थीटा, ये है थीटा, ये है कोई पॉइंट एक्स कामा वाई और कैपिटल में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई. तो एक्स हमारा बराबर था कैपिटल एक्स कास थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा. सिमिलरली कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कास थीटा. ये इक्वेशंस हमने ऑलरेडी डिराइव की हैं. आज हम ये दोनों फिनोमेना साइमल्टेनियसली करेंगे. मिसाल के तौर पर ये हमारा एक्स वाई फ्रेम है, एक्स वाई फ्रेम. ये एक्स वाई फ्रेम है. इट इज माई स्मॉल एक्स एक्सिस, इट इज माई स्मॉल वाई एक्सिस. ओके, ये कोई पॉइंट है पी, कोई पॉइंट है हमारा. ओके स्टूडेंट्स, ब्लू मार्कर ने आके यहां पे ये बनाया कैपिटल वाई एक्सिस. ट्रांसलेशन में एक्सिस विल बी ऑलवेज पैरेलल. कैपिटल एक्स एक्सिस एंड कैपिटल एक्स एक्सिस. दिस वन इज कैपिटल वाई एक्सिस. और फिर रेड मार्कर ने आके साइमल्टेनियसली क्या किया? साइमल्टेनियसली रोटेट भी किया इनको, एक्सिस को. इसको कहा एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस. वाई डैश एक्सिस, और इसको हमने कहा थीटा. ये वो थीटा है, थीटा. अब स्टूडेंट्स, अगर हम परपेंडिकुलर आ जाएं इस पॉइंट से, ये ओके, ये एक पॉइंट है ओ डैश, ओ डैश. इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे एच कामा के. ओके, अगर हम नीचे आ जाएं, मिसाल के तौर पर इसको मैं एल कहूं, इसको मैंने एम कहा, एम. स्टूडेंट्स, इससे मैं इसको परपेंडिकुलर आया, रेड को ऐसे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर. ओके, और फिर मैं इससे परपेंडिकुलर आया दोनों को, ये वाला, दिस इज जस्ट कंस्ट्रक्शन. इसको कहा एन, ये हमारा, इसको मैंने नाम दिया M1, इसको नाम दिया N1. ये हमारा है N2, ये हमारा है M2. ओ डैश. अब स्टूडेंट्स, ओ डैश N2, ओ डैश N2 किसके बराबर है? ओ डैश N2 इसका एक्स डैश कोऑर्डिनेट
ये जो है ये इसका इस फ्रेम में y कोऑर्डिनेट है n2p, ये हमारा है y डैश, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको मैंने चूंकि ऑरिजिन कहा है और ऑरिजिन माना हुआ है मैंने। अब स्टूडेंट्स x किसके बराबर है? x, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, यहां से यहां तक ये हमारा y होगा, y, और यहां से यहां तक ये मेरा x होगा, ऑरिजिन से लेके m तक। अब ओ एम को फिर मैं लिख सकता हूं ओ एन माइनस एम एन, ओ एन माइनस एम एन। अब ओ एन को मैं मजीद लिख सकता हूं ओ एल प्लस एल एन, ओ एल प्लस एल एन माइनस एम एन, ये तो अपनी जगह। ओ एल अभी एच के बराबर है क्योंकि इस पॉइंट का जो एब्सिसा है वो एच है, ये एच, तो ये हमारा ये चूंकि के है तो के और एच, ये होगा जनाब एच। एल एन स्टूडेंट्स गौर से देखें आप, एल एन बराबर है ओ डैश एन वन के, एल एन बराबर है ओ डैश एन वन के, और ये जो ओ डैश एन वन है ये ओ डैश एन टू का एक्स कंपोनेंट है, यानी यहां से यहां तक ये इसका एक्स कंपोनेंट है, तो ये बराबर आपका होगा ओ डैश एन टू कास थीटा, और ओ डैश एन टू ये फिर बराबर है कैपिटल एक्स के एक्स डैश कास थीटा। तो इसकी जगह मैंने लिखा एक्स डैश कास थीटा। एम एन को आप देखें, एम एन, ये है एम एन। ओके, एम एन बराबर है एम वन एन वन के, एम एन बराबर है एम वन एन वन के, ये बराबर है फिर किस चीज़ के? एम टू एन टू के। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ज़रा देखें, यू नो कि अगर दो लाइनों के दरमियान में एंगल थीटा हो तो दोनों लाइनों को जो परपेंडिकुलर्स ड्रा होंगे उन परपेंडिकुलर लाइनों के दरमियान में भी एंगल थीटा होगा, चूँकि ये लाइन परपेंडिकुलर है इसको और ये लाइन परपेंडिकुलर है इसको, तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा वो एंगल इन दोनों के दरमियान में भी होगा। सिंस दिस एंगल इज थीटा, नो आई हैव टू कॉल इट थीटा एज वेल। जब ये एंगल थीटा है तो वो भी थीटा होगा। द एंगल बिटवीन टू लाइन्स विल बी आल्सो द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू दोज टू लाइन्स, थीटा। अब M2N2 इसका y कंपोनेंट है, यानी ये बराबर है किस चीज़ के? y डैश साइन थीटा, ये आया y डैश साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये एक फार्मूला आया विच यू हैव टू रिमेंबर वंस अगेन। अच्छा, अगर कोई कंफ्यूजन हो दोबारा फिर सुने। ये जो छोटा ट्राइंगल आप जरा टारगेट करें, वो छोटा ट्राइंगल ये वाला, सॉरी थोड़ा सा मैंने बड़ा ड्रा किया, ये हमारा है N2, ये हमारा है y डैश, ये है P, M2 थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा M2N2 परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज y डैश, तो M2N2 इससे आ जाएगा y डैश साइन थीटा, यानी ये y डैश है। फ्रेम थोड़ा सा एंगल पे है क्या, उससे तो मैटर नहीं करता ये। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, अब ये इसका आप आएंगे परपेंडिकुलर, तो ये हमारा होगा y, ये हमारा होगा x। फ्रेम अगर हमारा चाहे ऐसा पड़ा हो, ऐसा, ये सिर्फ पूछिए कि x और y एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है तो मैं ऐसे आऊँगा, ये होगा और फिर वो होगा, ये आपका होगा y और ये आपका होगा x। एल एन, यहाँ पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, एल एन यहाँ से यहाँ तक एल एन बराबर है ओ डैश एन वन। ये डायग्राम अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो दोबारा फिर देखिए इसको, डायग्राम को, ये इस डायग्राम को, ये है ओ डैश एन वन और ये आपका है N2। अब ओ डैश N2 बराबर है एक्स डैश, कि ये हमारा है एक्स डैश और ये है थीटा।
तो ये फिर क्या होगा, ये इसका x कंपोनेंट होगा x, ये किसके बराबर होगा, x डैश कास थीटा, ये बराबर होगा x डैश साइन थीटा। एक ये फार्मूला आया स्टूडेंट्स, और इस तरह आप y के लिए भी कर सकते हैं। इसको मैं अब मिटा सकता हूं। स्टूडेंट्स अब इसके लिए मैं ये मार्कर जरा मैं थोड़ा सा ओके। स्टूडेंट्स सिमिलरली y, इसका y, ये हमारा ये यहां से यहां तक ये y होगा mp। अच्छा, अब mp को मैं लिख सकता हूं m1 प्लस m1 m2 प्लस m2p m1 ये तो इसके बराबर है, और चूंकि ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं h कामा के, यहाँ से यहाँ तक ये फासला k होगा, ये हमारा हुआ k। आ जाए आप m1 m2 पे, ये हमारा है m1 m2। डायग्राम को आप गौर से देखिए, ये चूंकि बिल्कुल पैरेलल है, हमसे थोड़ा सा ऑफ कोर्स गलत हुआ थोड़ा सा। अच्छा, m1 m2 बराबर है n1 n2 के। इस डायग्राम में आप देखें, इस डायग्राम में o डैश n2 और ये आपका है n1। o डैश n2 बराबर है x डैश के, ये है थीटा। तो n1 n2 ये आपका आएगा x डैश साइन थीटा, और ये आएगा x डैश कास थीटा। m1 m2 इसके बराबर, और ये फिर बराबर है x डैश साइन थीटा के, x डैश साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, m2p, ये m2p, ये डायग्राम अगर वंस अगेन मैं दोबारा फिर ज़रा टारगेट करूं, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा भी बनाया, इसको ट्राइंगल को m2p, n2p ये बराबर है y डैश के, ये हमारा है थीटा। तो m2p ये इसके बिल्कुल अपोजिट है, पर साइन के साथ आएगा चूंकि परपेंडिकुलर है। ये हाइपार्टिन्यूज हुआ साइन थीटा दिस बाय दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा, हाइपार्टिन्यूज मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा y डैश साइन थीटा, और ये चूंकि थीटा के साथ है तो ये बराबर होगा हमारा ये हाइपार्टिन्यूज मल्टीप्लाइड बाय कास थीटा, हाइपार्टिन्यूज मल्टीप्लाइड बाय कास थीटा। तो m2p बराबर होगा y डैश कास थीटा के। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने यही दो रिजल्ट्स हमने निकालने थे, हमने ये दो रिजल्ट्स डिराइव करने थे। ये कैसे आए ये रिज़ल्ट, और ये रिज़ल्ट थोड़ा सा मुश्किल है कि एग्ज़ाम में से पेपर आ जाए, मगर ये रिज़ल्ट्स आपने कम से कम, ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे वहाँ से। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर ये भूल जाए तो आप कैसे करेंगे, ये तो आपको याद होगा वो x y, ओके, कैपिटल X कैपिटल Y, ये रिजल्ट तो आपको पता है कि इन दोनों के दरमियान में क्या, इसका जो h कामा के कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू h प्लस एक्स, y इज इक्वल टू k प्लस वाई, ओके ठीक हुआ। अच्छा, ये आप देखिए x y थीटा, ये अगर आपको याद हो x इज इक्वल टू x कास थीटा माइनस y साइन थीटा, रिमेंबर y इज इक्वल टू y x साइन थीटा प्लस y कास थीटा। अब यहां पे हमने क्या किया, साइमल्टेनियस हमने दो काम किए, x y, पहले हम गए कैपिटल X और कैपिटल Y में, फिर इसके साथ साथ हमने रोटेट भी कर दिया साथ साथ, ये x y, और ये आपके सामने हमने कर दिया रोटेट x डैश y डैश थीटा। तो जैसे यहाँ पे आपने कैपिटल X को इसमें कन्वर्ट किया, यहाँ पे आप स्मॉल x को कैपिटल X में, तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली आप वहाँ लिख सकते हैं, इन दोनों का आप ज़रा टारगेट करें, ये स्मॉल x कैपिटल x x डैश, तो ये हमारा आएगा कैपिटल X इज इक्वल टू x डैश कास थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, या आप कॉमन सेंस भी कर सकते हैं। और ये y को आपने कन्वर्ट किया इसमें, यहाँ पे कैपिटल Y को कन्वर्ट कर दिया किस चीज़ में,
वाई डैश में, तो कैपिटल वाई आ जाएगा आपका ये एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कास थीटा। ये दोनों रिजल्ट्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे ये एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कास थीटा, और वो एक्स डैश कास थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और वो तो फिर आपने यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेट भी किया है। ये जैसे आपने यहाँ पे स्मॉल एक्स को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एक्स में, तो ऑफ कोर्स स्मॉल एक्स हमारा बराबर होगा कैपिटल एक्स एच प्लस कैपिटल एक्स। तो इस तरह भी हम कर सकते थे, स्मॉल वाई बराबर होगा के जमा कैपिटल वाई, और कैपिटल एक्स की जगह पर आप ये लिखें एक्स डैश कास थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। ये आप देखें कैपिटल वाई एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कास थीटा। तो स्टूडेंट्स ये दो रिजल्ट्स अगर आपको याद हो ट्रांसलेशन और रोटेशन के, तो आप ये रिजल्ट्स विदाउट डेरिवेशन, देयर इज नो नीड टू डिराइव फ्रॉम दिस फिगर, उसको आपने स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स, यहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स डैश। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये काफ़ी था ये लेक्चर। उम्मीद है इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस ट्रांसलेशन पे, रोटेशन पे, पैराबोला को ट्रांसलेट करेंगे, हाइपरबोला को रोटेट करेंगे। इंशाल्लाह आप स्टडी करते रहें, ये ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस के जो मेरे वीडियोस हैं 2-3 वो आप ज़रूर देखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुदा हाफिज़।